और निरसा से खबर है, बताया जा रहा है कि निरसा विधानसभा के अंतर्गत 11 कुंट प्रखंड के मैथन स्थित आदर्श वरीय बुनियादी विद्यालय के छत का प्लास्टर गिर गया। गनीमत ये थी कि बच्चे कुछ दूरी पर बैठे थे, जिस कारण वे बाल बाल बच गए। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस विद्यालय में किसी कक्षा या का भवन का प्लास्टर गिरा हो। ऐसा कई बार हो चुका है। वहीं विद्यालय में प्रिंसिपल ने इसको लेकर डीवीसी प्रबंधन और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से गुहार भी लगाई कि इसे जल्द से जल्द इस जर्जर भवन की मरम्मत की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे। आपको बता दें कि इसकी मरम्मती के लिए लगातार गुहार लगाया गया है। झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर भविष्य में कोई घटना घट जाती है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। निरसा विधानसभा के अंतर्गत 11 कुंड प्रखंड के मैथन स्थित आदर्श विद्यालय का छत का प्लास्टर गिरने से एक बड़ी घटना घटते रह गई है। गनीमत रही कि बच्चे जो हैं वो बाल बाल बच गए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, निरसा विधानसभा में बताया जा रहा है कि आदर्श विद्यालय स्कूल है जिसका छत जो है वो गिर गया है। ऐसे में बच्चे बाल बाल बच गए हैं, किसी तरह की कोई वहां पे हादसा तो नहीं हुआ? जी, बता दें आपको, ये जो विद्यालय है ये मैथन क्षेत्र में बना हुआ है और डीवीसी वहां स्थित है, डीवीसी के अंडर में आता है। लेकिन ऐसा जानकारी भी मिली है कि डीवीसी ने इस सरकारी विद्यालय को गोद दे रखा था, लेकिन अब डीवीसी का कहना है कि अब हम जो है इस रिपेयरिंग वगैरह नहीं करा सकते हैं, तो जो भी क्षति हो रही है, जो भी जर्जर अवस्था है, उसके लिए झारखंड सरकार से अपील करे। लेकिन संदीप, स्कूल के प्रिंसिपल ने बार बार इसके लिए गुहार लगाया है, बार बार, ये पहली मर्तबा नहीं है जब ऐसी घटना घटी हो, स्कूल का छत गिरा हो, भवन का छत गिरा हो। उससे पहले भी बताया गया है कि कई बार इस तरह की घटना हो चुकी है। लेकिन इस तरह की घटना में अगर बच्चे इसके शिकार हो जाएं, बच्चे इसकी चपेट में आ जाएं, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि प्रिंसिपल कह रहे हैं बार बार शिकायत के बावजूद अभी तक इस पर कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। आखिर क्यों? संदीप जी संदीप, आपको आवाज मिल पा रही है? जी अमृता। संदीप, जैसा कि अभी खबर में हमने देखा कि स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं वो बार बार यही कहते नजर आ रहे हैं कि ये पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह की घटना घटी है। स्कूल के जो इस भवन का जो दीवार है वो गिरा हो, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन इस बार बच्चे बाल बाल बचे हैं। लेकिन इस तरह की घटना बार बार होता है तो इसके जिम्मेदार कौन होते हैं अगर कोई बड़ी घटना घट जाती है तो? जी, निश्चित तौर पर इसके लिए विभाग को जिम्मेदार माना जाएगा, क्योंकि संबंधित विभाग को भी कई बार सूचना दी गई है। उसके बावजूद भी ना ही विभाग इस ओर कोई कार्रवाई कर रहा है, उसे कार्रवाई, और ना ही जो डीवीसी, एक बहुत बड़ी संस्था मानी जाती है डीवीसी, वो भी इस ओर कोई कार्रवाई कर रही है। उनका साफ करना है। अब जो है, अब हम इतने सक्षम नहीं है कि इसका जिम्मेवारी और उठा सकें। अब झारखंड सरकार को इसकी मांग की जाए, जो जर्जर अवस्था है उसको दुरुस्त कर दें। लेकिन क्या इस पूरे घटना के बाद डीवीसी प्रबंधन की तरफ से कोई बयान निकलकर सामने आया है? क्योंकि अब तक तो जो वहां पर जो घटना घटी है इसकी खबर भी पहुंच गई होगी। डीवीसी ने अपना पक्ष रखा है क्या इस पूरे मसले पर? डीवीसी साफ तौर पर इससे बचती हुई नजर आ रही है। डीवीसी का साफ तौर पर कहना है कि जब तक हम जो हमने इसको गोद ले रखा था विद्यालय को, जब तक हमने चाहा तब तक इसकी सेवा करते रहे, निरंतर इसका माने जर्जर अवस्था को सही करते रहे। लेकिन अब हम इसके लिए सक्षम नहीं है, हमारे पास उतनी फंड नहीं है जो लगातार हम इसके लिए आगे कार्य करते रहे। इसके लिए आप झारखंड सरकार और संबंधित विभाग से पहल करें, वही इस ओर कोई उचित कदम उठाएंगे। जी अमृता। बनाए रखे संदीप, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो डीवीसी ने फंड का ना फंड होने का हवाला देते हुए यहां पे अपना पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा है कि संबंधित विभाग से सीधा संपर्क करना होगा स्कूल को। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल ने साफ तौर पर कहा है कि यह पहली मर्तबा नहीं है, कई बार स्कूल की जो छत है वो भवन का छत है, कई बार इसी तरह गिर चुका है इसका प्लास्टर। ऐसे में बच्चे बाल बाल बच जा रहे हैं। लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह है और सवाल ये उठता है कि अगर आने वाले दिन में ऐसी कोई भी अप्रिय घटना घट जाती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसकी जवाबदेही कौन देगा? मैम कुछ पढ़ा रही थी, अचानक ऊपर से गिरा तो हम लोग डर गए, तो इधर उधर बाहर निकलने लगे। तो मैम समझा के हम लोग को बैठाई कि बैठ जाओ। हम सर को बुलाते तो सर आए, देखे तो सबको बोला गया
कि मतलब इधर उधर ना दौड़े, सब बैठे, तो एकदम अचानक से गिर गया ऊपर से। तो उस समय कहाँ थे आप? सर हम यहीं बैठे हुए थे। कितना भय लगता है अब इस क्लास में बैठना, चूंकि आपने अपने आंखों से देखा है उस घटना को? यस सर। सर डर तो लगता है कि कभी भी अचानक कहीं से भी गिर सकता है। जांच में कोई पदाधिकारी आए क्या? यस सर आए थे, बीओ सर आज आए थे, और कल भी, और उस दिन जिस दिन हुआ था उस दिन भी कुछ लोग आए थे डीवीसी से, पदाधिकारी लोग। आप लोगों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से भी ये बातें मेरे संज्ञान में आई हैं और मैं प्रयास कर रही हूँ। बीओ सर से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि सेवरल टाइम्स विभाग को इसके बारे में सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी कोई पहल नहीं हुई है। मैं पुनः फिर कोशिश करूँगी कि अपने बड़े पदाधिकारी को लेटर लिखूँ कि इस पर जल्द से जल्द पहल की जाए ताकि वो स्कूल का पुनरुद्धार हो सके। अभी हम लोग आदर्श वरीय बुनियादी विद्यालय मैथन के पास खड़े हुए हैं और आपको बता दें कि हमारे पीछे ये जो विद्यालय आप देख रहे हैं ये काफ़ी जर्जर अवस्था में है और उसके बावजूद भी इसमें बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये डीवीसी क्षेत्र के अंदर में आता है, बावजूद इसके डीवीसी प्रबंधन इसको कोई ध्यान नहीं दे रही है। जब भी जर्जर भवन में से कोई कक्षा में कोई छत गिरी है या कोई छत का कोई छज्जा का कोई हिस्सा गिरा है और विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने जब डीवीसी प्रबंधन से बात की तो डीवीसी प्रबंधन का साफ तौर पर कहना था कि ये झारखंड सरकार के अधीन है, इसलिए झारखंड सरकार से इसकी गुहार लगाएं कि वो इसकी मरम्मत करवाए। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो इतनी बड़ी संस्था यहाँ मौजूद है, क्या उसका कोई दायित्व नहीं बनता है कि इस ओर कुछ ध्यान दिया जाए? तो झारखंड सरकार के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उसमें भी कोई सकारात्मक पहल उनकी तरफ से नहीं हुई है। अब देखना यही होगा कि क्या डीवीसी और शिक्षा विभाग की तरफ से समय रहते कोई उचित पहल की जाती है या फिर किसी अनहोनी या कोई ऐसी अप्रिय घटना की प्रतीक्षा की जा रही है ताकि उसके बाद विभाग रेस हो और उस पर अग्रसर कोई कार्रवाई हो। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए निरसा विधानसभा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.